हस्ब मामूल महमूद खान अचकज़ई ने अपनी बोंगी, बल्कि हम इसको पंजाबी में कहेंगे चवल मारी उन्होंने। सेनेटर फैसल जवेद को मिफ्ता इस्माइल ने लाइव टीवी शो के अंदर गालियां दी। शाहीन साहबाई कहते हैं कि अब क्या होगा, जलसा हो गया, लोग नहीं आए, लॉन्ग मार्च की तारीख भी नहीं आई, महीना आगे बढ़ गया, इस्तीफ़े गायब हो गए, नवाज़ ने भी किसी का नाम नहीं लिया और डरते डरते धमकियां दी। मरियम की सारी मेहनत नकारा रह गई। अब ना कोई मंजिल है, ना कोई रास्ता, ना ही रहनुमाई और ना ही कोई ख्वाब, आर पार नहीं, सब बेकार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बड़ा शोर शराबा चल रहा था लाहौर जलसे का कि फैसला कुन जलसा है और अगर ये जलसा करने में पीडीएम कामयाब हो गई तो उसको सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन बदकिस्मती से मीनार पाकिस्तान का जो जलसा है, जितना उसका शोर मचाया जा रहा था, जितनी उसकी उम्मीदें लगाई गई थी, वो सब फ्लॉप हो गया है। और उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान आग बगोला है और उन्होंने कहा है कि इसका एहतसाब होना चाहिए कि कौन इसका ज़िम्मेदार है, जलसा क्यों नाकाम हुआ और नाकामी के ज़िम्मेदारों का तयन होना चाहिए। इस हवाले से उन्होंने कल एक इजलास बुला लिया है पीडीएम का, जिसके अंदर मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना साहब खुद और उनके साथ होंगे जनाब मियाँ इफ्तिखार जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पीडीएम के। और उससे पहले मरियम नवाज़ ने भी अपने जितने भी चेले चांट किए उनको बुलाया और उनको झाड़ पिलाने के लिए कि ये पता चले कि क्यों इस तरह हुआ है, क्योंकि एक साइड को चूज़ किया गया था और वो साइड भी पूरी नहीं भरी। लेकिन मैं आपको इससे पहले बताऊंगा कि किस तरीके से मैं इस डिटेल के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मिफ्ता इस्माइल ने जनाब सेनेटर फैसल जावेद मेरे ख्याल से सेनेटर फैसल जावेद को मिफ्ता इस्माइल ने लाइव टीवी शो के अंदर गालियां दी इस जलसे के बाद। वो क्लिप मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले चाहूँगा कि आप ये क्लिप देखें जो कि एक पूरा लूप है। वो एक लूप जो है वो हुकूमत की नज़र है, क्योंकि वो सारी जो जलसे की जो प्रोडक्शन होती है, उसके जो सारे कैमरे होते हैं, वो जो जलसे के मुंतज़मीन होते हैं उनके कंट्रोल में होते हैं और फ्रेम वो बनाए जाते हैं जिसके अंदर लोग भरे भरे नजर आए। इस तरह कैमरों को खुले नहीं छोड़ दिया जाता जो कि वीक पॉइंट शो करे। और ये स्पेशल बनवाई गई है फुटेज सिर्फ और सिर्फ जलसे का पोल खोलने के लिए। आप ये लूप देख करें। मैं इन की तकमील पर जेल में अपने भाई शहबाज शरीफ को शाबाश देता हूं, दिल की गहराइयों से शाबाश देता हूं कि उसने जाती तौर पर अपनी निगरानी में ये सारे काम मुकम्मल किए। लाहौर के मेरे भाई और बहनों, पूरी कौम जान चुकी है और आपको भी पता है कि 2018 के इंतखाबात में किस तरह हमारी तारीख की सबसे बड़ी धांधली की गई, किस तरह चंद जर्नैलों ने। आपने देखा कि एक साइड मीनार पाकिस्तान गोल ग्राउंड है और हर तरफ उनके जो है ना मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द पूरा एक ग्राउंड है, लेकिन एक साइड को यूँ चूज़ किया गया और वो साइड भी वो पूरे तरीके से नहीं भर सके और जिसका बहुत ज़्यादा जो है ना अब आने वाले दिनों में पीडीएम की साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। कोई कहेगा सर्दी बहुत थी, कोई कहेगा कुछ और था, यानी कि पीटीआई ने जलसा किया था अक्टूबर में किया था, ये दिसंबर में किया है। तो जाहिर सी बात है ये टाइम और ये वक्त हर चीज़ का इंतखाब खुद पीडीएम ने सोच समझ के किया था। अब जाहिर सी बात है किसी न किसी चीज़ पर तो डालना है। लेकिन मरियम नवाज़ ने अपनी तकरीर में क्या दिया था कि टीवी चैनलों को फ़ोन आ रहे हैं कि जनाब आपने बताना है कि बंदे कम हैं, बंदे कम थे तो बंदे कम बताने थे। तो जाहिर सी बात है यही होना था। इमरान खान का भी इस हवाले से गर्मा गर्म जवाब आ गया है, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएंगे। इमरान खान का कहना है कि एक मरतबा फिर मैं कहता हूं इन्हें कभी एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान के जो दिलेराना बयान है उसने अपोजिशन की सारी जद्दोजहद पे एक तरह से पानी फेर दिया। ये रद्द अमल वज़ीर आज़म इमरान खान ने डेमोक्रेटिक जो PDM है उसके लाहौर जलसे पर उनका ये रद्द अमल आया है और PDM के जो जलसा है
लोगों की ज़िंदगियों को उन्होंने कहा खतरे में डालकर और जलसे के ज़रिए मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पीडीएम मुझे ब्लैकमेल करके लूटी रकम बचाना चाहती है और बेतहाशा रकम जमा करके कोरोना के दिनों में लोगों की ज़िंदगी और सेहत का ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर इस बात का आदा करता हूं कि इनको एनआरओ नहीं दूंगा। मुस्तकबिल में ब्लैकमेलिंग का जो भी हरबा पीडीएम अपनाए, एनआरओ नहीं दिया जाएगा। पीडीएम के लिए जो पैगाम है वो बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह है कि लूटमार करने वाले जो भी हरबा अपनाए, मेरी हुकूमत एनआरओ नहीं देगी। मैं आपको थोड़ा सा जलसे का आंखों देखा हाल बता दूं। बेसिकली शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। उन्होंने पीर के रोज़ अपना चार्ज संभालना है, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही ऐलान कर दिया था कि जनाब पंजाब हुकूमत ने कि हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, और इसी तरह फिर पंजाब हुकूमत ने भी कोई रुकावट नहीं डाली और इजाज़त भी दे दी गई, जिसकी वजह से पीडीएम की मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा हो गया। क्योंकि अगर वो नाकाम होती तो कहा जा सकता था कि जनाब ये तो उनके रोकने की वजह से चीज़ें रुकी हैं। मीनार पाकिस्तान जलसे में 11 जमातें, लाहौर नून लीग का गढ़ है और मरियम की लाहौर में एक हफ्ते से मुसलसल रैलियां, सोशल मीडिया कन्वेंशन। इसके बावजूद मीनार पाकिस्तान का जलसा, खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे का रिकॉर्ड तो बहुत दूर की बात है। तहरीक इंसाफ का जो 30 अक्टूबर 2011 का जलसा था उसे भी वो नहीं मीट कर सके। आंखों देखा हाल अगर आपको बताया जाए तो उसमें मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जो लोग जमा थे वो मुकर्ररीन का जो खिताब है वो जम के बैठ के सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ पे लोग आवाज़ार हों। बहुत कम लोग आ रहे थे और लोग जा भी रहे थे, और पंडाल बनाया गया था इसमें कोरोना SOPs का, इसीलिए कम लोगों की वजह से जो है ना इसके ऊपर अमल दरामद भी हुआ। मीनार पाकिस्तान के अतराफ में सड़कें खुली रहीं, रोड मुकम्मल तौर पे चलता रहा, अलबत्ता ट्रैफिक थोड़ी बहुत जो गेट के पास है वहाँ पे थोड़ी जैम रही। आज़ादी चौक पुल पर भी ट्रैफिक रवां दवा रही, अलबत्ता पुल पर भी लोग मौजूद थे और मीडिया की जो DSNGs थी वो पुल के ऊपर लगी हुई थी। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की पार्किंग में भी गाड़ियाँ खड़ी रहीं और इससे आगे का एरिया बिल्कुल खाली रहा। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और कोयटा से भी लोग जलसे के लिए आए और बैरून लाहौर के लोग थे वो ज़्यादा थे, जबकि लाहौरिये कम थे। और मदारिस के तलबा की भी बसें वहाँ पर नज़र आईं और शुरका का बिरयानी और नान खाने के लिए जो दिए गए वो सबको नहीं मिल सके। जो जिसके साथ आया था उसी ने उसके अपने लाने वाले बंदों के खाने पीने का बंदोबस्त किया। और कायदीन के खिताब के दौरान शुरका को जोश व खरोश देने के लिए नून लीगी कायदीन खुद नारे लगवाते रहे। आधे पंडाल में आमदोरफ्त जारी रही, लोग मुसलसल आ जा रहे थे और पीडीएम जलसे में रुकावट ना डालकर इस बार हुकूमत ने पीडीएम जलसे का पोल खोल दिया है। अगर गिरफ्तारी या रुकावटें होती तो फिर इसी जलसे को कामयाब कहा जा सकता था। अगरचा पीडीएम इस जलसे को भी बड़ा कह रही है, लेकिन जो उम्मीदें थीं इसे पूरा नहीं किया गया। जनवरी के आखिर या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कुव्वत के साथ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया गया और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे, ये कहना था मौलाना फजल रहमान का। और हम ऐसी पार्लियामेंट पर एतमाद करने को तैयार नहीं है और ना ही ऐसी पार्लियामेंट के ज़रिए नाजायज़ हुकूमत को चलने देंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब प्रोग्राम ये सारा जलसा वगैरह ख़त्म हुआ तो उसके बाद शहजाद इकबाल का जियो के ऊपर प्रोग्राम चल रहा था। उसके अंदर सेनेटर फैसल जावेद ने जब उनको कहा कि ये हमसे एनआरओ मांग रहे हैं तो उसके बाद एकदम से मिफ्ता इस्माइल गुस्से में आ गए और गुस्से में आने के बाद उन्होंने जनाब उनको क्या क्या कहा ये आप खुद देखें। मकसूद इस्माइल साहब जो आपके भाई हैं उन्होंने नईमुल हक से बात की थी एनआरओ के लिए। किस चीज के एनआरओ के लिए? किस चीज के एनआरओ के लिए फैसल साहब? इनके ऊपर वैसे सारी चीजें और क्या ये सारे किस चीज से एनआरओ? सर एक मिनट स्पेसिफिक आगे बढ़ाए ना डिस्कशन को। वो कह रहे हैं आपके अपने केसेस के हवाले से। मर गया आदमी उसका नाम ले झूठ बोलता है, तुमको शर्म नहीं आती है? बेगैरत। पैनिक होगी ना? पैनिक क्या हो गया? तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अभी बोलता हूँ, दिखाओ किसने एनआरओ मांगा है? क्या उन्हें अपने बाप की औलाद है तो बता कि कब मांगा है एनआरओ? नहीं भाई फोत हो गए, नहीं भाई फोत हो गए, नहीं भाई जिंदा होते तो बताते। लेकिन बाप की औलाद है किसने एनआरओ मांगा है? ओके ये मिफ्ता साहब आराम से डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्या है? क्या बोलता है वो कह रहे क्या है? ये पूरी पाकिस्तान जानता है कि मिफ्ता इस्माइल इज एन ऑनरेबल मैन। ये इनकी तरह नहीं है कि किसी के टुकड़ों पे पलता है। मैं तो पहले माजरत चाहता हूँ, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन इन्होंने बहुत बदअखलाकी की और बहुत गैर मुनासिब और झूठी बात गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए।
ये आपने देखा कि कितने गुस्से में थे जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इस हुकूमत का खात्मा करके रहेंगे और वोट का मुकद्दस अमानत अवाम को वापस दिलाकर दम लेंगे। और पता नहीं इस तरह की कितनी बातें की गई। मरियम ने भी पता नहीं क्या क्या कोशिशें की, एक चंक्स चलाने की कोशिश की, चंक चलाए, पता नहीं कितने पुराने चंक्स चला दिए और उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं था। लगता ऐसा था कि मरियम नवाज़ ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से ऐसे नहीं होता कि आप हांडी बड़े शौक से बनाते हैं और जब आप बहुत शौक से बनाते हैं तो आप उसको अच्छा बनाने के लिए बाज़ औक़ात मसाले ज़्यादा डाल देते हैं। वो मरियम ने अपनी तकरीर में मसाले ज़्यादा डालने की कोशिश भी की। 45 मिनट की तकरीर, पूरे जलसे में सबसे ज़्यादा जो बड़ी तकरीर थी वो मरियम नवाज़ की थी, उसके बाद उनके वालिद साहब की, जबकि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल की जो तकरीरें थी वो रवायती थी। सारा पुराना मंजन बेचा गया, कोई नई बात नहीं की गई। और इस दफ़ा तो जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने नाम भी नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया, सिर्फ इधर उधर की बातें करते रहे कि जनाब कहते हैं हमारा नाम ना लो, और नाम क्यों ना ले, लेकिन नाम नहीं लिया गया, बिल्कुल भी नहीं लिया गया। ये एक हकीकत है। बहरहाल ये जलसा अब पीडीएम के गले की हड्डी बन के रहेगा। अगला एक हफ्ता बड़ी कोशिशें की जाएंगी अब आगे जनाब के जल्द से जुलूस कैसे किए जाएं और किस तरीके से चीज़ों को जो है ना आगे मोमेंटम को गर्म करने की कोशिश की जाए। लेकिन बात यह है कि एक दफ़ा ये बहुत बड़ा सेटबैक लग चुका है। जबकि इस जलसे के अंदर जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि लाहौर के अंदर आके लाहौर मेज़बानी कर रहा था, लेकिन हस्बे मामूल महमूद खान अचकज़ई ने अपनी बोंगी, बल्कि हम इसको पंजाबी में कहेंगे चवल मारी उन्होंने। और चवल उन्होंने ये मारी कि लाहौर वालों ने सिख और हिंदुओं के साथ मिलकर अंग्रेज़ों का साथ दिया और अफ़गान पश्तून वतन के ख़िलाफ़ उन्होंने उसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की। और वो उनका अपना ही एक दिमाग है, वो पता नहीं किस कैफियत का वो शिकार रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि जिस जलसे से वो खिताब कर रहे हैं वो लाहौर के अंदर हो रहा है। बेशक लोग बाहर से लाए गए हैं, लाहौर से बाहर, लेकिन जलसा तो लाहौर में हो रहा था। मेरे ख्याल से जब इस तरह के लोग पीडीएम में होंगे तो फिर दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से जो भी अपडेट्स हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह हम आपको बर वक्त जो है ना आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, इज़्ज़तकार और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।